जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं एक और नई वीडियो। ये चैप्टर 3 है, प्लांट किंगडम, पादप जगत का। क्लास 11 की ये एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा मटेरियल तैयार किया जा रहा है, तो आप इसे जरूर देखें। इससे पहले हमने जो कराया था उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इससे पहले हमने इसमें जो एक तरह से इंट्रोडक्शन टाइप का देख लिया था। इससे पहले वाली वीडियो बस देख लें। ये चैप्टर 3 प्लांट किंगडम नीट नोट्स के लिए है, जिसमें हमने प्लांट किंगडम जो प्रीवियस था वो उसके बारे में देख लिया था। जो दे रखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, ये प्लांट, ये सब इससे पहले वाली वीडियो में है। और उसके बाद प्लांट किंगडम के इवॉल्विंग, कैसे इवॉल्विंग हुआ प्लांट किंगडम, उसके बारे में है। फिर इसके बाद जो है इसको प्लांट किंगडम को कितने सब ग्रुप में बांटा गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें बांटा गया है। इसमें से वन बाई वन स्टडी करेंगे। आज हम एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि एल्गी को हम क्या कहते हैं, शैवाल के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके बाद हमने जो है ये कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है, जिसे एंड्रोसियम बेस पे था, जिसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, जो है आज उस वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे देखते हैं। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड होकर ने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन होकर का था। ये रिव्यू है पिछली वाले का। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आ जाता है आपका अप्रोच इन प्लांट टेक्सोनॉमी। एक तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक, और फिर उसके बाद ये सब पढ़ लेंगे, पिछले वाले में है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये नया आया है, और एक साइटो टेक्सोनॉमी, एक कीमो टेक्सोनॉमी शब्द जो है नया आया है। ठीक। इसके बाद में इसमें समरी थी, ये नीट पर्पज से थी, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल और साइटो और कीमो टेक्सोनॉमी। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें, बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं एलगी से। शैवाल, शैवाल को हिंदी में सैवक बोलते हैं। शैवाल को, ठीक है, समरी, एलगी, जनरल फीचर्स देख लेते हैं। ये क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल रखने वाले, ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी, थैलॉइड और मोस्टली एक्वेटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर। इनको थैलॉइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लीफ, स्टेम, रूट ये जो है क्लियरली नहीं होते, केवल थैलॉइड जैसी होती है। वास्तव में बोले तो ये शैवाल क्या होते हैं, जो काई जम जाती है वही होती है। यह तालाब में आपने देखी होगी, इस तरह से पाई जाती है। और बरसात या नमी के मौसम में ये हमें दिखाई देती है। आल्सो ग्रो ऑन मोस्ट स्टोन, मोस्ट स्टोन यानी कि जहाँ नमी रहती है वैसे सॉइल, जमीन, वुड। सिम्बायोसिस विद फंजाई, फंजाई के साथ, ये कवक के साथ, लाइकेन्स, लाइकेन्स को सेवक बोलते हैं। ठीक। और एनिमल्स के साथ, एनिमल के भी पाए जाते हैं, स्लोथ बियर जो होते हैं उनकी ऊपर पाए जाते हैं। बॉडी फॉर्म्स, कॉलोनियल भी होगी इनकी बॉडी, जैसे वॉलवक्स होगा कॉलोनी में पाए जाएंगे, ऐसे वॉलवक्स चित्र अभी देख लेंगे। फिलामेंटस में इलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह। और मैसिम मेराइन फॉर्म्स, कैल्प होता है, लार्ज थैलाई, इसका बहुत बड़ा थैलस बन जाता है, कैल्प जैसा बना लेते हैं ये। एल्गी में सामान्यतः रिप्रोडक्शन की, हम प्रजनन की बात करें तो रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पूरा थैलस टूट जाएगा, पूरा थैलस टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और उसके बाद जितने भी टुकड़े बनेंगे उनसे नया शैवाल बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह के प्रजनन को हम जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। एसेक्सुअल वाया फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, इसमें जूस्पोर बनते हैं। सेक्सुअल में तीन तरह के होता है, ये आइसोगैमस होता है, एन आइसोगैमस होता है, ऊगैमस होता है। आइसोगैमस में क्या होते हैं, सेम साइज गैमेट। आइसो मीन्स होता है सेम, ये यूरेथ्रिक्स में और स्पायरोगायरा में आइसोगैमस टाइप का होगा। एन आइसोगैमस में आर डिफरेंट साइज गैमेट्स, यानी एक बड़ा होगा और दूसरा
छोटा होगा, और ये होता है यूडोरिनामे, यूडोरिनामे होता है एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamous लार्ज स्टैटिक एग प्लस स्मॉल मोटाइल स्पर्म। इसमें दो चीज होती है oogamous में, एक तो लार्ज स्टैटिक एग होगा, स्मॉल मोटाइल स्पर्म होगा। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस दोनों इसके उदाहरण हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसका। रिप्रोडक्शन के बाद इसका देख लेते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फिक्सेशन बाया फोटोसिंथेसिस। ये एक तरह से कहें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं वर्ल्ड लेवल पर, फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके। या ये कहिए इसका विपरीत क्या कहेंगे हम, ये ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले, भाई कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। मोर प्रोड्यूसर हैं किसके, कार्बन ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन सबसे अधिक करते हैं। इनक्रीज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, फ्रॉम फॉरम बी बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन्स। तो जो बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, जो फूड चेन होती है कहाँ, वाटर में फूड चेन होती है, इसका बेस है ये। इडेबल मैराइन स्पीसीज, कुछ इडेबल मैराइन स्पीसीज हैं जिनका नाम है पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम। हाइड्रोकोलाइड एल्जिन ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है। कैरेजीन रेड एल्गी से प्राप्त होता है। ये सामान्यतः हम एल्गी की बात कर रहे हैं। ठीक। एक होता है एगर एगर, आपने एगर एगर पढ़ा होगा। हाँ, एगर एगर जिसे हम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया दो स्पीसीज हैं, इनसे प्राप्त होता है, दो जीनस हैं। यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं ये बहुत ज्यादा, किसके लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए और जेली बनाने के लिए। एक एल्गी होती है क्लोरेला, यूनिसेलुलर होती है, प्रोटीन रिच एल्गा, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जिसे फूड सप्लीमेंट इवन बाई एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट जो हमारे होते हैं इसे फूड सप्लीमेंट में यूज करते हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको बताऊं कि जो जिम में जाते हैं, जिम में पाउडर भी हमें इसी एलगी का पाउडर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रिच होता है। सबसे पहले वो सजेस्ट करते हैं कि आपको ये वाला प्रो 3,000 रुपये जिम की फीस होगी, तो 3,000 रुपये के तुम्हें फूड सप्लीमेंट दे देंगे जिसमें एलगी मोस्ट होगी। और इसमें देते हैं मोस्टली वो स्पायरो गायरा देते हैं, और क्लोरेला भी देते होंगे। इनका पाउडर जो है बहुत ही प्रोटीन रिच होता है, क्योंकि मांसपेशियों की प्रोटीन ज्यादा चाहिए जब आप जिम करेंगे तो। ठीक। कौन कौन जिम करते हैं जो है कमेंट करके जरूर बताइए। क्लासिफिकेशन मेन ग्रुप इनके कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। एलगी को मोस्टली तीन क्लास में क्लासिफाई किया गया, वैसे ज्यादा किया गया हुआ, जब हम इसे एल्गोलॉजी में पढ़ेंगे तब अलग की बात है। अभी देख लेते हैं, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नेम है इनके, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी कहते हैं। एग्जाम्पल है इलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स, लैमिनेरिया फ्यूकस और पॉरफेरिया पॉलीसाइफोनिया डिक्टियोटा। इस तरह से अब हम क्लास वाइज इनको देखते हैं, क्लास में कौन कौन सी जो है। पहली क्लास हम इसकी देखेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरो से स्पष्ट होता है, ये ग्रीन एल्गी है। कैसी एल्गी है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से बना है क्लोरोफाइसी। फाइसी से की क्लास के लिए दिया गया है, क्लास है इसकी। और जनरल कैरेक्टर देखते हैं,
कॉमन नेम इसको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, हरी शैवाल कहा जाता है। फै फॉर्म्स इसकी यूनिसेलुलर फॉर्म में पाई जाती है, कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। कॉलोनियल को देखेंगे तो बॉलवॉक्स होता है, फिलामेंटस में जो है इलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा। ठीक, बॉलवॉक्स, स्पायरोगारा और इलोथ्रिक्स, यानी कि SPO, SUO। ठीक, इस नाम से याद रखेंगे, स्पायरोगारा, इलोथ्रिक्स और बॉलवॉक्स। SUV, UVS, यूवी यानी सनलाइट में यूवी होती है। इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, सनलाइट में यूवी होती है। ये सब किसमें, सी में आते हैं। ठीक, तो कलर इनका ग्रास ग्रीन ड्यू टू द क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल इसमें ए एंड बी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है। इंटरनल फीचर्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट वेल डिफाइंड मे बी, वेल डिफाइंड होता है, मे बी डिस्कॉइड। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो डिस्कॉइड टाइप का होगा, प्लेट लाइक होगा या फिर रेटिकुलेट होगा, कप शेप्ड होगा, स्पाइरल और रिबन शेप्ड भी हो सकता है। स्पाइरल और रिबन शेप्ड किसमें पाया जाता है, ये स्पायरोगारा में पाया जाता है। स्पाइरल, स्पायरोगारा से याद रखेंगे, एस फॉर स्पायरोगारा और एस फॉर स्पाइरल। ठीक, और स्टोरेज बॉडी पायरिनोइड्स के रूप में फूड स्टोर रहता है, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, कंटेन प्रोटीन्स एंड स्टार्च, प्रोटीन और स्टार्च इसमें फूड रहता है। सम स्पीसीज, बहुत सी स्पीसीज, कुछ स्पीसीज आल्सो स्टोर फूड ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल यानी ऑयल की बूंदों के रूप में भी भोजन को स्टोर रखती हैं कुछ स्पीसीज की। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो कोश की, कोश का संरचना कैसी होती है उसको देखें तो सेल वाल लेयर, इसकी जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर जो होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। यानी कि हम जानते हैं इस तरह से सेल स्ट्रक्चर होती है, बीच में न्यूक्लियस रहता है। तो सेल वाल हमारी डबल लेयर है, तो इसमें जो बाहर वाली ये बता रहे हैं, अंदर वाली ये पेक्टोज की बनी होती है, और अंदर इनर वाली जो लेयर है वो हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेट जू स्पोर इन जू स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया में जो है जू स्पोर बनते हैं, और वो भी कैसे, फ्लैजिला वाले, इस तरह से फ्लैजिला रहेगा। सेक्सुअल हाईली वेरिएबल, मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, किसी भी प्रकार का हो सकता है तीनों में से। कॉमन एग्जाम्पल, इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं, कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूरोथ्रिक्स है, स्पायरोगारा है, कारा है। वॉलवॉक्स की स्ट्रक्चर देख लेंगे, क्लेमाइडोमोनास देख लेंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इन्हें बना भी लेंगे आराम से। यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगारा लगभग सेम टाइप के होते हैं। स्पायरोगारा है, स्पायरोगारा इस तरह का रहता है, ये इस वैक्यूल है, और ये न्यूक्लियस है, इस साइटोप्लाज्म में इसमें भरा रहता है, और पायरिनोइड रिंग पाई जाती है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट इसके ये हैं। ठीक है, स्पाइरल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये चित्र बढ़िया से देख लेंगे। तो इस तरह से हमारी क्लोरोफाइसी जो है कंप्लीट हो गई। अब क्लोरोफाइसी का एक कारा, ये एक और एल्गी है, कारा की देख लेंगे। कारा की हैबिट, कारा सेक्स ऑर्गन, नोड्स होती हैं इसमें, नोड, इंटरनोड, न्यूक्लियस, सब होता है, लेटरल्स। ये इस वाली वीडियो में मैं जो तीनों एल्गी करा दूंगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक, और इसके बाद एक कंप्लीट वीडियो आएगी जो इसी चैप्टर पे होगी, जो पूरी एक साथ होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फियोफाइसी की। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी की बात करें, मोस्टली मेराइन, ये मोस्टली मेराइन होगी। साइज वेराइज करेगा, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, एक्टोकार्पस को हम देखेंगे, और लार्ज कैल्प अब टू 100 मीटर टॉल, ये 100 मीटर ऊंचाई तक, बताइए कितना बड़ा हो जाता होगा। लेमिनेरिया फ्यूकस अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाया, और किसी भी
स्थान से ये अटैच्ड रहते हैं उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये रूट लाइक होता है। स्टाइप स्टॉक लाइक होता है। फ्रॉन्ड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक होता है। ये जैसे कि ये बहुत लंबे होते हैं इस तरह से, तो होल्ड फास्ट का मतलब है यहाँ जो किसी पत्थर से या किसी से चिपकेगा, इस वाले भाग को, इसको जो है अटैच्ड वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं। इसको होल्ड फास्ट भी कहेंगे, स्ट्राइप, ये अलग अलग होगा, ठीक है। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट अपीयरेंस, पिगमेंट होते हैं इसमें, क्लोरोफिल ए और सी होगा, ध्यान रखिएगा। उधर जो फियोफाइसी में था, नहीं ग्रीन उसमें था, ग्रीन एल्गी में था वो ए और बी था, और इसमें ब्राउन एल्गी में ए और सी आ जाता है, और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, एंड फ्यूकोजैंथिन जेंथोफिल पाया जाता है। कलर ओलाइव ग्रीन होगा, वेरियस शेड ब्राउन टू फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन के कारण इसका कलर जो ब्राउन और शेड दिखाई देता है। फूड स्टोरेज देखें तो इसमें भी भोजन जो है किस तरह से स्टोर रहता है उसको देख लेते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेमिनेरिया और मैंटिनोल मैनिटॉल के रूप में। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना की बात करें, सेल वॉल सेल्यूलोज, इनर लेयर इसकी सेल्यूलोज की बनी होगी, और जिलेटिनस आउटर लेयर ऑफ एल्जिन, जिससे एल्जिन प्राप्त होता है। प्रोटोप्लास्ट हैज प्लास्टिड सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वही फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन लगभग सेम टाइप का ही रहेगा इनमें, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ए सेक्सुअल बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर, इसमें जो फ्लैजिला होंगे, बाई इसके जू स्पोर होंगे बाई फ्लैजिलेट होंगे, और ग्रीन एल्गी में सिंगल फ्लैजिला था, ठीक। पीयर शेप्ड होगा, और टू अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होंगे, टू अनइक्वल, एक लंबा होगा एक छोटा होगा, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस किसी भी तरह का हो सकता है। गैमेट्स युग्मक जो बनते हैं पाइरिफॉर्म, पीयर शेप्ड का, ये पूछा जाता है पीयर शेप्ड का कौन सी एल्गी में बनता है, विद टू लेटरल फ्लैजिला, और फ्यूजन में अकर इन वाटर और इनसाइड उगोनियम, उगोनियम टाइप्स। कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही उदाहरण है इसके, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस। अब इनके उदाहरण को हम चित्र में देख लेते हैं। इसको आप देख करके बताएंगे ये क्या है, ठीक है। इसमें ये मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये एयर बबल है, ये जो है इस वाले फिगर को आप बताएंगे ये क्या है। ये एयर बबल है, और ये एयर बबल से पहचान हो जाती है इसकी, ठीक है। पहचान कर लीजिए, ये लैमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, होल्ड फास्ट है, इसमें होल्ड फास्ट है, और इसमें स्टाइप है, स्टाइप थोड़ा चौड़ा रहता है, स्टाइप जैसे स्ट्रिप जैसा मान लीजिए, लेकिन वो लीफ नहीं होगा, ठीक है। इसमें दे रखा था होल्ड फास्ट, और ये स्टाइप स्टॉक लाइक, और लीफ लाइक होगा फ्रॉन्ड, ठीक है। और आगे ये एक और दिया है, चलिए इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। फिर भी बताइएगा वो चित्र किसका है, इसे मैं, हाँ नहीं बताऊंगा, इसे आप देख करके खुद बताएंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट एल्गी है इसमें रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी भी कहते हैं, ठीक। रेड एल्गी को देख लेते हैं। रेड एल्गी जैसा नाम है इसका, लाल, कॉमन नेम भी इसका रेड एल्गी है। पिगमेंट इसमें डोमिनेंट बाई आर फाइको एरिथ्रिन, उसमें जैंथिन था, गिव्स रेड कलर। फाइकोजेंथिन उसमें जो है ब्राउन कलर देता है, उसमें आर फाइको एरिथ्रिन जो है गिव्स रेड कलर इसको देता है। अदर पिगमेंट क्लोरोफिल एडी, एडी पाए जाएंगे। ग्रीन एल्गी में ध्यान रखना ए बी है, और ब्राउन एल्गी में ए सी है, और इसमें ए डी है, ये तीनों में है, ठीक है। हैबिटेट एंड एडेप्शन, हैबिटेट और एडेप्शन की बात करें, मोस्टली मैराइन होंगी, समुद्र में पाई जाएंगी या खारे पानी में पाई जाती है, ये स्पेशली इन वार्म रीजन जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहां पाई जाती है। फाउंड बोथ इन बेल सेलो वाटर, डीप ओशियन, गहरे समुद्र में भी। मल्टी सेलुलर थैलाई होता है इनका, कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
स्टोर फूड बात करें तो इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, फ्लोरिडिन स्टार्च के नाम से रहता है। स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जैसी इसी की स्ट्रक्चर होती है। सेल वॉल, अब कोशिका के बारे में बात करते हैं। इसकी जो है कोशिका भित्ति कंपोज ऑफ सेल्यूलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, पॉलीसल्फेट एस्टर पाया जाता है भाई, ध्यान रखना। ठीक। रिप्रोडक्शन प्रजनन वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से है। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे इसमें, चाहे ठीक है, इसमें नॉन मोटाइल बनेंगे। नॉन मोटाइल मतलब इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होगा। ठीक। oogamous टाइप नॉन मोटाइल गैमेट, इन्वॉल्व्स complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, और ये कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ये इसी में पाया जाता है। ठीक है, केवल किसमें, रेड एल्गी में। इसके बाद आ जाती है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं रेड एल्गी के। पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, पोरिफेरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। जेलिडियम से तो बताया था क्या बनता है, जेली वगैरह बनती है जेलिडियम से। ये पॉलीसाइफोनिया रेड कलर की दिख रही है, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जेलिडियम। ठीक। अब तीनों एलगी को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो फिनिश। कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। देखिए टेबल कंपैरिजन ऑफ एल्गल क्लास, फीचर दे रखे हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट की बात करें, इसमें जो क्लोरोफिल ए बी पाया जाएगा, क्लोरोफिल इसमें ए और सी, और फ्यूकोजेंथिन के कारण इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा, ए के साथ डी पाया जाएगा, और आर फाइको एरिथ्रिन के कारण इसका कलर कैसा होता है, बोलो, रेड। स्टोर्ड फूड इसमें स्टार्च के फॉर्म में रहेगा, और इसमें ब्राउन एल्गी में मैनिटोल लेमिनेरियन, लेमिनेरिया से याद रखिएगा, लेमिनेरिया इसी का एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे। लेमिनेर लेरियन। ठीक। तो एक बार जो है मैं पूरा वीडियो, हाँ, तो इस तरह से चलिए पूरा ये सेट कर लेते हैं एक बार, उदाहरण भी साथ देखते रहे। बा हाँ ठीक। चलिए, तो इस तरह से हम देखें, इसमें मैनिटोल और लेमिनेरियन होगा, और इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च रहता है। सेल वाल कंपोजिशन देखें, इनर सेल्यूलोज की बनी होगी और आउटर पेक्टोज की बनी होगी। इसमें इनर एल्जिन और कोटिंग, सेल्यूलोज प्लस एल्जिन कोटिंग, सेल्यूलोज पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर पाए जाते हैं। फ्लैजिला नंबर पोजीशन 2 से 8 इक्वल एपिकल होंगे, एपिकल यानी ऊपर पाए जाएंगे, और 2 अनइक्वल लेटरल, और इसमें फ्लैजिला एब्सेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यानी कि रेड एल्गी में किसी भी प्रजनन के समय कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। टिपिकल हैबिटेट फ्रेश ब्रैकिश साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। मैराइन में मोस्टली और फ्रेश में ब्रैकिश बहुत कम, रेयर। मैराइन में मोस्टली, यानी कि जो ग्रीन एल्गी है वो तुम्हारी फ्रेश में ज्यादा पाई जाएगी और मैराइन में कम पाई जाएगी। रिप्रोडक्शन टाइप्स की बात करें, आइसो एन आइसोगेमस, आइसो एन आइसोगेमस, ऊगेमस, पिनो, और इसमें केवल ऊगेमस टाइप का ओनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आइसो और एन आइसोगेमस नहीं पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल इनके देख लें, एग्जाम्पल हैं, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, स्पायरोगारा, इलोथ्रिक्स, और एक्टोकार्प्स लैमिनेरिया, फिकस डिक्टियोला। पॉलीसाइफोनिया ये है रेड एल्गी का, पॉलीफेरा, ग्रीसिलेरिया, जेलिडियम, ये ग्रीन एल्गी के हैं। और इसके बाद ब्रायोफाइटा शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी।